मुल्क में बिजली का बहरान, गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। वफाकी काबीना आज लोड शेडिंग की सूरत हाल पर सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। काबीना इजलास में लोड शेडिंग के खात्मे से मुताल्लिक प्लान पेश किया जाएगा। मार्केट और बाजार शाम 7 बजे बंद करने पर गौर होगा। हफ्ते की छुट्टी की बहाली की भी मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आयत शारी मुहिम से मुताल्लिक ऐलान भी करेंगे। इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। इसमें कुछ अजाफी रकूम दी गई हैं, कुछ अजाफी तेल का बंदोबस्त किया गया है और इससे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल से लोड शेडिंग जो है वो 3.5 घंटे पे आ जाएगी। उसके अगले मरहले में 30 जून से जो लोड शेडिंग है वो इंशाल्लाह 2 घंटे से भी 1.5 घंटे के लगभग इंशाल्लाह होगी। हुकूमत का लोड शेडिंग कम करने का एक बार फिर दावा। 30 जून तक लोड शेडिंग 2 घंटे या उससे भी कम करने का वादा। शाहिद खकान अब्बासी की वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आज से बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे पर आ जाएगी। डिमांड 25,000 मेगावाट से ज़ायद है। पैदावार को बढ़ाकर 21,000 मेगावाट कर दी। 4,000 मेगावाट कमी से लोड शेडिंग हो रही है। सस्ती बिजली के 2 बड़े प्लांट मुकम्मल नहीं हो सके। साबिक हुकूमत खुदकुश हमला करके गई। इम्पोर्टेड हुकूमत बिजली घरों को पैसे रिलीज नहीं कर रही, इसलिए आवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं बिजली का शॉर्टफॉल 8,800 मेगावाट है। पीटीआई हुकूमत ने नून लीग की हुकूमत से 31% सस्ते एलएनजी के मुआहिदे किए, जिनसे अगले 10 साल में $3 अरब की बचत होगी। मौजूदा निकम्मी और नाअहल हुकूमत सिर्फ मफरूज़ों पर चलती है। हुकूमती दावों के बरक्स कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,790 मेगावाट से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग के बायस घरेलू सारिफिन परेशान, सनती शोबा भी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब। बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। बोरिस जॉनसन के हक में 211 और मुखालिफत में 148 वोट पड़े। बरतानवी वज़ीर आज़म 63 वोट की बरतरी से हुकूमत बचाने में कामयाब रहे। यूं बरतानवी वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट जीत लिया। अब 1 साल तक बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी। आज हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक लगेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। साबिक सदर ने हमजा शहबाज को आज ज़ोहराने पर बुला लिया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी लाहौर में 1 से 2 रोज़ क़याम के दौरान अपना चेकअप करवाएंगे। इमरान खान का मुतनाज़ा इंटरव्यू, कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद पेश। कहा गया पाक फ़ौज के दिफा के लिए नाकाबिल तस्ख़ीर खिदमात हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ थीं। ऐवान खराज तहसीन पेश करता है काबिल मज़म्मत बयान पर रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। करारदाद वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने पेश की। मज़ीद कहा इमरान खान इतनी बड़ी बातें कर गए, नुकसान पाकिस्तान का होगा। साबिक दौरे हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना रहा। मरियम नवाज की तनकीद। कहा इमरान हुकूमत में था तो बर्बादी, निकला तो इंतशार फैला रहा है। 70 साला बच्चा इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर पर निकला, वापस नहीं आया। सुपर पावर्स को ललकारने वाला जमानतें करवाता रहा। पिछली हुकूमत हर शोबे में तबाही करके गई। नून लीग को हमेशा तबाहशुदा पाकिस्तान मिला। जब भी मौका मिला मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इमरान खान की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत की सियासी हमाकत होगी। इतलात है इमरान खान की जान को खतरा है। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले ऐसा डायलॉग बेमायनी होगा जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल ना हो। मौजूदा हुकूमत को डायलॉग से पहले उसका एजेंडा भी बताना होगा।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। उम्मीदवारों से मुताल्लिक तजावीज़ पेश, उम्मीदवार फाइनल करने से पहले मजीद मुशावरत का फैसला। इमरान खान ने कहा 2 से 3 रोज़ में मजबूत उम्मीदवारों को फाइनल कर लेंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला स्पीकर राजा परवेज अशरफ इंतजार करते रह गए। तहरीक इंसाफ के अरकान और कौमी अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आए। स्पीकर ने दिन 11 से शाम 4 बजे तक 5 घंटे PTI अरकान का इंतजार किया। एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। कहा सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरा देने की मजाज है। न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा की जामिन। एटमी प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ गई। मुल्क भर में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया। क्वेटा, फैसलाबाद, हैदराबाद, सरगोदा और DG खान में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। मजदूर तबका इंतहाई मुतासिर। रोजगार के हसूल में मुश्किलात। लोडर गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। जानवरों का चारा महंगा होने से जानवर पालना मुश्किल हो गया है। खाद के बहरान से काश्तकार परेशान। बर वक्त खाद न मिलने के बायस पैदावार में कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा, जबकि खाद डीलर्स की जानिब से फर्टिलाइजर कंपनीज को मसनूई किल्लत का जिम्मेदार करार दे दिया। यूरिया खाद पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया, मगर ताहाल अमल दरामद न हो सका। किसान महंगे दामों पर यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा एनालिना बेयरबॉक आज पाकिस्तान पहुँच रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा हम मनसब बिलावल भुट्टो की खुसूसी दावत पर 2 रोज़ा दौरा करेंगी। बेयरबॉक का यह पहला दौरा पाकिस्तान होगा। दोनों वज़राए ख़ारिजा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रूस ने 61 अमरीकी अहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। सलामती कौंसिल के इजलास में रूस और यूरोपीय कौंसिल के सरबराह में झड़प। रूसी सफीर वॉकआउट कर गए। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने रूस पर इल्जामात की बौछार कर दी। चार्ल्स मिशेल ने रूस को खुराक के आलमी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में नमाज भी अदा की। वेस्ट इंडीज़ टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मेहमान टीम पाकिस्तान के दौरे पर गुज़श्ता रोज़ पहुंची। मुल्तान पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का पहला वनडे 8 जून को मुल्तान में ही खेला जाएगा।